Hello students, in today's video we will learn about potential energy of chain. देखिए पोटेंशियल एनर्जी चेन की हम फाइंड करते हैं. क्यों फाइंड करते हैं? सबसे पहला रीज़न कि हमें वर्क डन निकालने में काम आती है. ठीक है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, सही मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, बताऊंगा अभी आपको. देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन कैसे निकालते हैं. जैसे कि मैंने ये रेफरेंस माना, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, ये मैंने मान लिया रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ज़ीरो. पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे होती है ज़ीरो. अच्छा, जब भी आपके पास कोई भी नॉन पॉइंट मास बॉडी होती है, अगर आपके पास कोई पॉइंट मास बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास उसी के अंदर लाई करता है. जब भी आपके पास कोई नॉन पॉइंट मास बॉडी होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके सेंटर पर लाई करता है. तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके सेंटर पे. ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास. इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल्स टू mgh. यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट क्या होती है? mgh. इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब हाइट कितनी है? ज़ीरो. h कितना हो गया? ज़ीरो. इसी वजह से इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ज़ीरो. ठीक है, और चेन का मास m था, लेंथ l थी. सेम चेन का मास m है और जो लेंथ है ना वो है l. अब देखिए केस 2 में क्या किया है कि ये जो लेंथ है, ये जो हैंगिंग पार्ट है, इसकी लेंथ है l/3. लेट से इसकी लेंथ l/3 है. अब इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है. अब इसका जो पार्ट रेफरेंस पे पड़ा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई ज़ीरो. इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो. ठीक है, बचा कौन सा पार्ट? ये वाला. इस पार्ट की लेंथ कितनी है? l/3. अच्छा, तो मास कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से? l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास m/l. तो l/3 का मास कितना हो जाएगा? कैसे निकालते हैं? l लेंथ का मास m है, पूरी चेन का मास m था, यूनिट लेंथ का मास m/l. तो l/3 पोर्शन का मास कितना हो जाएगा? m/l इंटू l/3. कैंसिल, तो मास कितना आ गया? m/3. ठीक है, तो इस पोर्शन का मास कितना आ जाएगा? m/3. ये इसका मास आ गया. पोटेंशियल एनर्जी बताओ. तो पोटेंशियल एनर्जी इस पार्ट की हो गई ज़ीरो. इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ? अच्छा, ये जो लेंथ है, हाइट देखेंगे. अच्छा, हाइट इसकी जो होगी सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास इसका लाया करेगा इसके सेंटर पे. तो इसके जो सेंटर ऑफ मास जो लाएगा, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा? l/6 पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ? इसके भी सेंटर पे. ये जो l/3 हाइट है, इसके भी सेंटर पे लाया करेगा. तो l/3 डिवाइडेड बाई 2 सेंटर निकालने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए, तो वो आ जाएगा l/6. सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा? l/6 पे. ठीक है, और मास कितना है? m/3. तो पोटेंशियल, अच्छा, रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास रेफरेंस से नीचे हाइट तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस, मास कितना है इस पार्ट का? m/3 इंटू जी इंटू हाइट कितनी है? l/6. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 18 माइनस mgl/18. इस पार्ट की पोटेंशियल है, इस वाली चेन की पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इसी तरीके से ये वाले इस केस में ये जो लेंथ है ये है l/2. जब ये l/2 है तो यूनिटरी मेथड से इसी की तरह निकाल लेंगे बिल्कुल. मास भी हो जाएगा कितना? m/2. पूरी चेन का मास m है, तो आधी चेन का मास हो गया m/2, क्योंकि लेंथ है l/2. तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हम सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा? l/2 के भी सेंटर पे. तो सेंटर ऑफ मास आ गया एट l/4. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि रेफरेंस से नीचे है सेंटर ऑफ मास की हाइट. पोटेंशियल एनर्जी माइनस मास कितना है? m/2 इंटू जी इंटू l/4 सेंटर ऑफ मास की हाइट. तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl/8. इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अच्छा, इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले केस में पूरी चेन नीचे आ गई. ये पूरी ही लेंथ कितनी है? l.
मास कितना हो गया m, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले लेंगे आप, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा L/2 पे, सेंटर ऑफ मास L/2 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी माइनस, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस mg/L/2, क्योंकि मास तो पूरा है, सेंटर ऑफ मास L/2 पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस mg/2। ओके, अच्छा देखिए ये यूज़ कहाँ आती है ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मुझे एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन बैक टू द टेबल। चेन का हैंगिंग पार्ट है ये रहा, कितना है L/3। जैसे अभी यहाँ मैंने मास निकलवाया था, इस पार्ट का मास कितना हो जाएगा, इस पार्ट का m/3, इस पार्ट का मास हो जाएगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी नेगेटिव। हमसे क्या पूछ रहे हैं वर्क डन। देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है Fs cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमसे पूछ रहा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग हैंगिंग पार्ट, इन ब्रिंगिंग मतलब कि कोई एफ एक्सटर्नल कोई एजेंट लग रहा है जो कि इस चेन को ऊपर पुल कर रहा है। अगर हमसे पूछता वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो यहाँ नीचे लगता है mg और फोर्स नीचे, ऊपर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो जाता है नेगेटिव। बट इस केस में क्या कर रहा है, इस केस में एक एजेंट है वर्क डन इन ब्रिंगिंग हैंगिंग पार्ट, ब्रिंग कर रहा है उसको ऊपर, तो एक एक्सटर्नल फोर्स आया होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा mg के बराबर। तो यहाँ ऊपर है एफ एक्सटर्नल और नीचे, ठीक है, और ऊपर ही है क्या डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए थीटा तो हो गया 0। ठीक है, वर्क डन आएगा पॉजिटिव। फोर्स कितना है इस चेन के ऊपर, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg। अच्छा मास कितना है m/3 g, ये तो लग रहा है इसके ऊपर फोर्स। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा इसका L/6 पे, तो वर्क डन कितना आ गया, फोर्स नीचे कितना आ गया m/3 g इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, पूरी चेन का डिस्प्लेसमेंट कैसे देखोगे आप, किसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, L/6 पे है ना यहाँ से, तो L/6 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट L/6 cos 0 डिग्री, तो कितना आ गया mg L/18 वर्क डन cos 0 1 हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम है। वर्क डन ब्रिंगिंग हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। इस बार जो हैंगिंग पार्ट है वो है L/2 पे। सबसे पहले क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास हो गया यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास आ गया L/4 पे। पूरी चेन का मास m है, तो आधी चेन का मास कितना हो जाएगा m/2। ठीक है, या फिर यूनिटरी मेथड से करके देख लेना, L लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का मास मतलब 1/m/l, तो x पोर्शन का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू एक्स, जो भी आपने रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया L/4। यहाँ भी एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पूछा नहीं। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता तो इतना याद रखना यहाँ नेगेटिव हो जाएगा अगर mg का वर्क डन पूछेगा तो। ठीक है, तो इस चेन पे जो इसके सेंटर ऑफ मास पे देखें, इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा फोर्स कितना m/2 g नीचे। ठीक है, और ठीक है आप ऊपर एफ एक्सटर्नल लगाओगे और ऊपर ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन Fs cos 0 डिग्री, फोर्स कितना लग रहा है m/2 g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है L/4, तो कितना आंसर आ गया mg L/8। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। ठीक है, इस केस में कैसे निकाला, L/2 हैंगिंग पार्ट है, सेंटर ऑफ मास L/4 पे हो गया, मास m/2 हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, फोर्स नीचे लग रहा है mg, बट हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्सटर्नल फोर्स जो उसके थ्रू वर्क डन निकालना है। तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ऊपर लगा देंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे एफ एक्सटर्नल में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg L/8। ओके।